स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए इस बार का आपका ये जो सेशन है एमपी बोर्ड का 2023-24, ये थोड़ा-सा अंडररेटेड है एंड गवर्नमेंट भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही है। अभी गवर्नमेंट बस एक ही चीज़ पर ध्यान दे रही है, वो है चुनाव। मैं आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ में बताता आ ही रहा हूँ कि चुनाव होने ज़रूरी है, बाकी आपका एग्ज़ाम हो या ना हो इससे किसी को भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। चुनाव के कारण आपके एग्ज़ाम से भी छेड़छाड़ हो सकती है, जैसे कि अभी कुछ एग्ज़ाम्स के साथ हो गई है, यहाँ तक कि ये एग्ज़ाम भी कैंसल कर दिए गए हैं एंड कुछ एग्ज़ाम्स की डेट्स आगे बढ़ा दी गई है। क्या है पूरी अपडेट बताता हूँ आपको, इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँच जाएँगी। अब देखिए ये अपडेट सामने आ रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि कुछ एग्ज़ाम्स की यहाँ पर डेट चेंज कर दी गई है, उन्हें आगे पोस्टपोन्ड किया गया है एंड फर्स्ट से थर्ड तक के जो बच्चे हैं उनके तो एग्ज़ाम पूरी तरीके से कैंसल कर दिए गए हैं इस सेशन के। यानी कि उनको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देने हैं इस सेशन में, वो फ्री में पास हो जाएँगे। ना ही उनकी त्रैमासिक परीक्षाएँ हुई हैं, ना ही उनकी अर्धवार्षिक होंगी, ना ही उनकी वार्षिक परीक्षाएँ होंगी। अब यहाँ पर आपका एग्ज़ाम से यहाँ पर क्या कनेक्शन हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आपका 4th से 8th तक की जो अर्धवार्षिक परीक्षाएँ होनी है, उसकी यहाँ पर डेट चेंज की गई है। वो अक्टूबर में होनी थी, उसको यहाँ पर नवंबर में पोस्टपोन्ड किया गया है। रीज़न यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम होने थे उनके क्वेश्चन पेपर ही प्रिंट नहीं हो पाए थे, तो 1st से 8th तक की त्रैमासिक परीक्षाएँ हुई नहीं है। आपने भी देखा होगा 9th से 12th तक का टाइम टेबल तो आया था, उनके एग्ज़ाम भी हो गए हैं, उनका रिज़ल्ट भी आ गया है, पर ये जो छोटे बच्चे हैं इनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। अब ये छोटे हैं इस कारण से इनको इग्नोर किया जा रहा है कि क्या ही करेंगे, एग्ज़ाम देके इनको फ्री में पास हम कर देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पर फर्स्ट से थर्ड तक तो कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने हैं, बट जो 4th से 8th तक के बच्चे हैं उनकी त्रैमासिक परीक्षाएँ तो नहीं हुई हैं, बट उनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएँ होंगी, जो कि अक्टूबर में होनी थी एंड उसकी भी डेट यहाँ पर आगे बढ़ा दी गई है। तो इससे आप एक बात को समझिए कि एमपी बोर्ड का जो मैनेजमेंट है वो उतना अच्छा नहीं है। ये जो छेड़छाड़ अभी इनके एग्ज़ाम्स के साथ हो रही है, ये आपके साथ भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर एमपी में अगर चुनाव का आप टाइम पीरियड देखें, तो वो अक्टूबर के बाद कभी भी हो सकते हैं। अगर चुनाव का टाइम आपके फरवरी के या फिर जनवरी के आस-पास पड़ गया, तो आपके जो एग्ज़ाम है वो भी आगे हो सकते हैं। वैसे तो इनका एम यही है कि हम बच्चों को फ्री कर दें, फरवरी में एग्ज़ाम देके उसके बाद ही चुनाव वगैरह हों। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा एक्टिव रहना पड़ेगा, इस टाइप की जो भी अपडेट्स आती है एमपी बोर्ड की तरफ से वो आप तक पहुँचना ज़रूरी है कि कब किसके एग्ज़ाम कैंसल हो रहे हैं, पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। क्योंकि ये जो शेड्यूल होता है एमपी बोर्ड का ये पूरा कनेक्टेड होता है, क्योंकि आपके जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसके पहले इनको 9th और 11th के एग्ज़ाम करवाने होते हैं। तो अगर ये डिस्टर्ब होते हैं तो आपका एग्ज़ाम पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। एंड यहाँ पर ये तक बता दिया गया है कि फर्स्ट से थर्ड तक के जो एग्ज़ाम होंगे वो तो वैसे ही छोटे बच्चे होते हैं, तो उनका जो एग्ज़ाम होंगे वो रिटन फॉर्म में नहीं होंगे। उनसे सिर्फ़ वाइवा वगैरह के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएँगे और उनको मार्क्स दे दिए जाएँगे एंड इनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। बाकी 4th से 8th तक के एग्ज़ाम होंगे एंड फिर आपका जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशन है वो तो होने ही होने हैं किसी भी कंडीशन में। अब वो टाइम पर हो जाए या फिर आगे पोस्टपोन्ड हो के हों, वो तो आपको देने ही पड़ेंगे। तो अपनी तैयारी आप अपनी तरफ से पूरी रखिएगा। जो भी अपडेट्स आती हैं वो मैं आपको बता ही देता हूँ, तो कनेक्टेड रहिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पे डीएम करके बात भी कर सकते हैं।